हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। थैंक यू फॉर द पोलिंग, क्योंकि कल आपने सबने बताया कि आपको एक रीडिंग चाहिए या 2 रीडिंग चाहिए, तो बहुत सारे लोग 2 रीडिंग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैम टाइम थोड़ा कम रख लो, पर रीडिंग तो 2 ही भेजो आप। तो चलो जी, टाइम थोड़ा कम रखेंगे और रीडिंग 2 लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाल कर कमेंट किया, बताया मुझे, शुक्राना आपका बहुत सारा। तभी मुझे था कि अगर ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग करती हूँ तो सिर्फ एक ही कर पाऊँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ट्रू करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, the 8 of coins, the 9 of cups, the 4 of swords, the king of swords, the 2 of wands, the star card। बॉटम ऑफ द डेक से डेथ कार्ड है, राशियां जो मुझे दिख रही हैं दैट इज टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। मेजर राशियां ये हैं, ठीक है। देन वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। माइनर में सारी राशियां हैं, मेजर में बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। मुझे यहाँ एनर्जी जो फील हो रही है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से, कि आपके पर्सन इज लाइक कि वो आपको पहले अगर सोशल मीडिया पे चेकआउट नहीं करते थे तो वो सोशल मीडिया पे चेकआउट करना शुरू करा उन्होंने, या अगर वो आपको पहले बिल्कुल भी आपसे बात करना प्योर एक्सप्रेसिव एनर्जी के साथ वो नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि शायद वो इंसान बहुत बोरियत थे, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी थी उस इंसान की, या वो इंसान जो है ना अपने अंदर जो है ना बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ इंसान था, जहाँ पर उसको अभी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और दे आर लाइक कि हाँ उनको थोड़ा लाइफ में एक्साइटमेंट भरना चाहिए अपनी, ताकि वो किसी और की लाइफ में एक्साइटमेंट भर पाएँ, कुछ ऐसा है। वल्नरेबल, अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं, बात होती थी पर उतनी एक्सप्रेसिव नहीं, मतलब हो सकता है अपना सेंसिटिव साइड नहीं शो करते थे या अपना इमोशनल साइड नहीं शो करते थे। वो उनको लगता था कि नहीं ये साइड जो है ना सब कुछ होने की जाती है, ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाने हैं, मुझे किसी के आगे जो है ना बहुत सेंसिटिव नहीं बनना है, ये सब चीज़ें थी। और अभी से पे बात कर रहे थे हम, यही यहाँ एनर्जी आ रही है। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए भी ये चीज़ आपको नहीं बताते थे क्योंकि उनको शायद ये श्योरिटी नहीं थी कि वो प्यार करते हैं आपसे या फिर जस्ट एक अट्रैक्शन है या अभी बस एक फ्रेंडशिप लेवल का रिश्ता है, या ये सीरियस भी है कुछ या नहीं। तो इसलिए हो सकता है वो आपसे नहीं बताते थे, मतलब नहीं आपके तरफ इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे या वनरेबल थे। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर दिखती है, ठीक है, जो कि उनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड उनको लगता है कि उनको अपना जो एक सेंसिटिव साइड है, जो इमोशनल साइड है, वो आपकी तरफ लाना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ जो है ना क्या कह सकते हो कि एक
सिचुएशनशिप नहीं है, या ये एक ऐसा ही रिश्ता नहीं है जो मतलब आज है कल नहीं है। उसको लग रहा है कि नहीं, ये एक प्रॉमिसिंग एनर्जी है, ये एक प्रॉमिसिंग रिश्ता है, ठीक है। एंड विद द एरीज एनर्जी इट्स अ यस, कि यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो कि हो सकता है कि सिर्फ सीरियस एनर्जीज में ही फील हो सकता हो, लाइट एनर्जी हो, या आप कह लो कि बस फन के लिए रिश्ता था, उस टाइम में ये एनर्जीज फील नहीं हो सकती हैं। जो इंटेंस एनर्जी इसको आपके लिए फील हो रही है, जहाँ पे इसको लग रहा है कि अपना इसको एक वो वॉल जो इसने क्रिएट कर रखा है, वो जो इसने अपना एक रिबेलियस साइड जो इसने शो कर रखा है आपको, या जो अपना कोल्ड साइड अपना शो कर रखा है, वहाँ पर इसको अपना वल्नरेबल साइड भी शो करना चाहिए। वहाँ पर अब इसको आप अपना सेंसिटिव साइड भी आपके सामने रखना चाहिए। वहाँ पर इसको ये बताना चाहिए कि आपसे सेपरेशन में कितना परेशान है, या सेपरेशन में कितना ज़्यादा आपसे जो है ना ये दूर होने की कोशिश कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है, या ये इंसान जो है आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इसको वो साइड अपना शो करना चाहिए। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। द एम्परर यूनिवर्स, फाइटिंग। अगर यहाँ कोई और आपकी लाइफ में आया है, पहली बात तो इसको अपना भाई सेंसिटिव साइड दिखाना चाहिए। मुझे पॉजिटिवनेस है, तू मेरा है, तू मेरी है, अच्छा क्यों किसी से बात कर रहा है, कर रही है, कुछ भी ऐसा। और दूसरा यहाँ पर ये कि इसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ। तो फाइनली इनको लग रहा है कि इनको अपना सेंसिटिव साइड इनको आपको दिखाना चाहिए कि भाई इस इंसान ने आपसे बात करनी क्यों बंद करी, या इसको किस किस चीज़ का बुरा लग रहा है, या इसको किस चीज़ का बुरा लगा था, ठीक है। और हाँ, फाइटिंग जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि यस, ये इंसान को आप कह सकते हो कि ये अपने कोल्ड बिहेवियर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जो कि हो सकता है कि इसको था कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा सही लगता हूँ जब मैं ऐसे बात करता हूँ या करती हूँ, पर अब उसको समझ में आ रहा है कि हर जगह सब सिर्फ यही नहीं चल सकता है, ठीक है। दी एम्प्रेस है यहाँ पर, लेट्स क्लैरिफाई दी एम्प्रेस एनर्जी क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि देखो एम्प्रर भी आ गया है, एम्प्रेस भी आ गई, कल भी एम्प्रर आया था, एम्प्रेस आई थी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन का आपको बहुत हद तक अपने लिए प्रॉमिसिंग देखने का एनर्जी दिखता है, कि आपके साथ फ्यूचर दिखता है उस इंसान को। देखो नॉट माई टाइप, उसकी लाइफ में हो सकता है जैसे मतलब मान लो कि आपके जाने के बाद बहुत लोग आए, ठीक है, आपसे पहले बहुत लोग आए, ठीक है। तो उसको लगा कि वो बहुत लोगों से मिला जुला है, पर वो शायद वैसे नहीं है जैसे आप हो। दूसरा नॉट माई टाइप से हो सकता है इसको यही लगा था कि यार नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, ये इंसान नहीं है वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने आपको भी कहा ना कि उस इंसान को आप पे शायद हो सकता है इतना सीरियस क्रश या इतना सीरियस एनर्जी आपके लिए थी नहीं। जहाँ सोचा गया मैं इतने लोगों से मिला हूँ, ये भी वैसा ही है वैसी ही है, बट यहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि यू आर द वन जो एम्प्रेस है, जो एम्परर है। यू आर द वन जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, इक्वल गिव एंड टेक है आप लोगों के बीच में, बैलेंस रखते हो आप। कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा इसके लिए कर देते हो कई बार चीज़ें, ठीक है। स्टार कार्ड से जो मैंने मांगा यूनिवर्सिटी वो इंसान है, इसको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है फॉर श्योर। देखो यहाँ पर स्टार कार्ड क्लैरिटी की बात करता है। स्टार कार्ड कहीं ना कहीं देखो स्टार जो है ना वो एक्वेरियस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और नेटवर्किंग की बात आ जाती है तब। तो नेटवर्किंग क्या है कि बहुत लोगों से मिला जुला है, बहुत कनेक्शन है इस इंसान के, बहुत लोग मिलते जुलते हैं इससे, बट एक होता है ना कि ये इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए, वो इसको अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये तो मेरे लिए ये इंसान है, ठीक है भाई। इस इंसान के साथ मेरा जो है ना फ्यूचर मुझे दिखता है, या मैं बहुत लोगों से इसके जाने के बाद मिल लिया, मैं इससे अलग होने की कोशिश मैंने कर ली, बहुत लोगों में मैंने इन्वेस्ट किया अपना टाइम एनर्जी, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी और के साथ खुश हूँ, मुझे तो वही इंसान चाहिए। इंटीग्रेशन, यस, क्योंकि मैंने कहा कि आप बहुत बैलेंस में रखते हो इस रिश्ते को। हो सकता है देखो पूरी मोरल वैल्यूज आपने निभाई हैं भाई, जो जो निभानी चाहिए, जो जो निभ सकती हैं आपसे, पूरा आपने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से। जहाँ उसको समझ में आ रहा है कि यार ये इंसान पर्सनली भी प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा जो है ना बैलेंस्ड है और चीज़ों को संभाल लेता है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ। मुझे फॉर श्योर ऐसा लगता है इंटीग्रेशन कार्ड से दैट दे वांट रिकंसिलेशन विद यू, और दे हैव दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी कि भाई ये इंसान मेरे लिए मेरा सोलमेट है, ओके। एट ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। टू मच वर्क, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा या तो देखो लग रहा है या ऐसा ऑलरेडी है दैट
वो हमेशा आपको बिजी देखते हैं, वो हमेशा आपको ऑक्यूपाइड देखते हैं, वो हमेशा आपको ऐसे देखते हैं जहाँ पर आप के पास अगर रीच आउट भी करना है तो उनको लगता है शायद आप बहुत बिजी हो, या यू डू सो मच फॉर एवरीवन, जहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्ट रहते हो, तो उसको ये लगता है कि भाई रीच आउट कैसे करें आपको, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इसको इस रिश्ते पर भी काम करना है, चाहे उसकी दुनिया में कितना ही काम क्यों ना हो, बट अगर उसको इस रिश्ते को बना के रखना है तो इस रिश्ते पर भी काम करना पड़ेगा, इस रिश्ते को भी बिल्ड करने के लिए इसको अपनी तरफ से हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। दूसरा टू मच वर्क ये भी है कि हाँ, इसको समझ में आ गया है कि इसने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपसे सेपरेशन में रह लिया है, या रहा, मतलब या तो रहा है, या बहुत ज़्यादा समय इसको लगता है, जबकि नहीं हुआ होगा इतना समय। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि उसको लगता है कि बहुत समय हो गया है, अब तो बहुत मेहनत लगने वाली है, तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये इंसान मेरी बातों में आएगा, या मुझे एक्सेप्ट करेगा, या इस रिश्ते में वापस से वो ट्रस्ट आएगा। ये चीज़ें इस इंसान को ना बहुत डराती हैं, इसको चिंता हो जाती है। देखो उसका फेस कैसे, इस इंसान का देखो फेस कितने टेंशन वाला है कि यार ये तो बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, ये तो बहुत संभालना पड़ जाएगा, या तो ये बहुत संभालना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, चेंज करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चेंज लाना है तो भाई एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, और डिटर्मिनेशन तो शो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, डिसिप्लिन तो दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो इसको चिंता लगती है कि अरे यार, मान लो हो सकता है यही इतना बिजी रहता हो या रहती हो, यही इतना वर्काहॉलिक हो, तो सोचता है अरे यार मुझे अगर चेंज लाना है तो मुझे इतना इतना कुछ करना पड़ेगा, मुझे इतना समय भी निकालना पड़ेगा इस इंसान के लिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये पर्सन जो है ना ब्रेड क्रमिंग पर मेरे साथ रहे, या ये सेटलफुलनेस कर ले ना, ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। ये तो तभी उसको लग रहा है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द ड्रीम फॉर दिस रिकन्सिलेशन दे हैव टू वर्क हार्ड फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत स्लो हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ही धक्के मार मार के रिश्ता चला रखा है, ये तो कभी कुछ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को कि यार ये मेरे लिए बहुत सारा जो है ना काम है, मुझे तो इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। होता है ना एक इंसान जिसको बढ़िया सब कुछ मिल रहा है सामने से, वो क्यों कुछ करेगा। तो अब उसको ये कि सब कुछ छीन गया उससे, अब उसको जो वापस चीज़ें बनानी है तो उसको फिर वैसी बनानी है। सीट में मैं जब बोल रही हूँ, देखो क्या यहाँ पर नंबर शो हो रहा है आपको, 11 11 आया हुआ है, तो है ऐसा वही कुछ कि उसको ऐसा लगता है कि इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ कॉइंस। लेट्स चेक 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? अकॉर्डिंग टू मी 9 ऑफ कप्स इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। हो सकता है ये पर्सन आपको मांगते हैं दुआओं में, या परमात्मा से आपको मांगते हैं, या फिर कह लो प्रेयर्स करते हैं आपके लिए, या कह लो भाई आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चाहते हैं कि आप आ जाओ सामने से, जैसे पहले होता था कि इसको लगा बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो आप आ जाओ सामने से, आप बात कर लो, या ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं इनको लगता है कि आप को डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई हाँ ये आप पे को डिपेंडेंट है और उनको लग रहा है कि इनको आपकी तरफ एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। लव सक्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो भाई आपके पर्सन को कुछ अगर हो नहीं रहा है, जैसे मान लो कुछ मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रहा है, या इसको इसको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो इसकी तो भाई बैंड बजी हुई है कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है कि भाई को डिपेंडेंसी भी मेरी तरफ से, अब एफर्ट्स भी मुझे करने पड़ रहे हैं, मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ, रह भी नहीं पा रही हूँ। ये चीज़ उस इंसान को जो है ना वो सक एनर्जी है उसकी, यार यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी है कि भाई पर्सन आपको देख रहे हैं चिल करते हुए, और उनकी तो भाई बैंड बची हुई है, या उनके साथ जो है ना चीज़ें अच्छी नहीं है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि यार आप अपनी लाइफ में तो चिल हो, इसकी जो है ना आपने दशा खराब कर रखी है, या इसकी जो है ना आपने कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं कर रखी है, या इसको आप पूछ ही नहीं रहे हो, आप तो कल ही खुश हो अपनी लाइफ में। द 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना। अब देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स में कितना भार होगा 10 ऑफ वॉन्ड्स में। देखो 8 ऑफ कप्स, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड कि अगर आप खुश हो तो, मैं बता दूं पहले साफ साफ बता दूं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि भाई वो कुछ कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपके बीच में एंडिंग भी क्यों हो रही है। एक इंसान ना मुझे साइको टाइप लगता है कि एंडिंग भी नहीं चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए इंसान, काम भी वही करे, मेहनत भी वो करे रिश्ते। ऐसे ऐसे लोग यार बड़ी आफत हो जाती है ऐसे लोगों को संभालना। आई थिंक पता नहीं कौन संभाल रहा है, बट तो है तो सही ऐसा
कि जाने भी नहीं देना, रहना भी मेरा चाहिए, कंट्रोल भी मेरा हो, एंडिंग भी ना हो, मुझे एफर्ट्स भी ना करने पड़े, सामने वाला एफर्ट्स भी करे, फिर सामने वाले को के एफर्ट्स को मैं एक्सेप्ट भी ना करूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। कहाँ से आते हैं ये लोग? क्योंकि है ऐसा, ऐसा कोई है, मुझे बताना है किसके पास है मेच्योरिटी। मुझे तो मेच्योरिटी कार्ड से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, बट हो सकता है देखो इनके पास अभी मतलब आपको देने के लिए बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में या तो कुछ लॉसेस हुए हैं, या इनकी लाइफ में हो सकता है कोई गया है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको इनके पास कुछ बचा ही नहीं, वो आपको क्या दें। जैसे मान लो कोई इनका दिल तोड़कर चला गया, अब इनके पास प्यार नहीं है तो आपको प्यार कहाँ से देंगे। कोई इनसे पैसा लेकर चला गया, इनके पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। कोई इंसान जो है ना इनको इतना हर्ट कर गया कि कमिटमेंट के नाम पर तो इनको अब डर लगने लग गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जिसके पास खुद के पास ही इतना डर हो, इतनी चीज़ें हो ऐसे कि जहाँ पर एक इंसान खुलकर जीना या कहीं ना कहीं अपने अपने बारे में सोचना बिल्कुल ही भूल चुका हो, वो आपको क्या कुछ अभी दे पाएगा, है ना। तभी तो कहती हूँ जब आप खुद को प्यार दोगे तो आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। वो खुद के लिए ही अवेलेबल नहीं है तो किसी और के लिए क्या अवेलेबल होगा, जिसकी ऐसी हालत हो। ये देखो, ठीक है, जो खुद लैक मेंटालिटी में बैठा वो आपको क्या देगा। विद 9 ऑफ कप्स मुझे तो आप बड़े चिल लग रहे हो, और ये चीज़ आपने हो सकता है सोशल मीडिया पे अपलोड करी है, जहाँ मैंने कहा ना कि आपके पर्सन ने शायद शुरू किया है आपको स्टॉक करना, पहले नहीं करते थे। तो ये किसी के पर्सन को पता लगा है कि आप तो चिल रह रहे हो, आपका इंटरेस्ट चेंज हो, जितना गंभीर आप इस रिश्ते के लिए थे उतना गंभीर आप नहीं हो, आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट पता क्या, मतलब गिवर एनर्जी से अब आप रिसीवर एनर्जी पर आ गए। पहले आप करते रहते थे दूसरों के लिए, ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा आएगी मैं, मुझे भी जीना है, थोड़ा ऐसे हो गए आप। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वॉकिंग अवे, अभी अभी मैंने बोला ना कि आप चिल लग रहे हो उस इंसान को। 4 ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि भाई उस इंसान को आप अपने आप से दूर जाते दिख रहे हो, चाहे जितनी मर्जी उसने कोशिश क्यों ना करी हो आपके लिए। बिल्कुल ही ऐसा भी कह सकते हो कि आपने देखो दोनों तरफ से चीजें दरार जो आ गई है ना, ये देखो दिख रही है, मतलब बहुत दूर जा चुके हो आप, बहुत दूर। तभी उसको लग रहा है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ना आप इतना दूर जा चुके हो या इतना डिटैच हो चुके हो कि शायद अगर आप ये अब आपसे बात भी करते हैं ना, तो वो तो जैसे मान लो शीशे पे दरार पड़ जाए ना, तो वो दोबारा तो भरेगी नहीं। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर इस इंसान से बात भी करूँ, मैं इसको अप्रोच भी करूँ, तो वो जख्म तो भरने वाले हैं नहीं, वो चीज़ें वैसी तो होने वाली नहीं है जैसे पहले थी। वी हैव 10 ऑफ कप्स। हो सकता है ना कि भाई आपकी शादी कहीं और हो गई है, तो अब वो तो प्यार मिलेगा नहीं उस इंसान को, उसकी शादी कहीं और हो गई है तो वो तो अब आपको वो जस्टिस दे नहीं पाएगा इंसान। तो वो चीज़ें तो हो ही नहीं सकती जो पहले थी। यहाँ ये है, और मैंने बोला ये कि वर्थ आप अपनी जानते हो। ठीक है ना, अब आप इसको माफ तो करने वाले हो नहीं जिसने कहीं और शादी कर लिया, कहीं और कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ खुश है अपनी लाइफ में, फिर वो अगर आपकी लाइफ में आकर दिखाए कि अरे मुझे तो तुमसे प्यार है, तो फिर थोड़ी आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ये ऊर्जा यहाँ मुझे नजर आती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो यूनियन है ये बहुत मुश्किल है, इसमें वापस से चीज़ें ठीक करना बहुत मुश्किल है। जो मैं अभी 8 ऑफ कॉइन से भी समझा रही थी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ये सब कुछ है, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी मतलब छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी बातों में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपसे ना बार बार नाराज़ होना या दूर हो जाना, इसने ये सब कुछ खुद किया है जिससे आपने ये सब कुछ सीखा है और अब आप करने लग गए हो चीज़ें। ठीक है, द सोर्स, ये आपका नया तरीका है कि अब आप इस इंसान की हर छोटी बड़ी बात को आप भी गुस्सा हो जाते हो, या आपने भी जो है ना इस इंसान से ये चीज़ें सीखी है, भाई तू ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तू ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, पर ऐसा है यहाँ पर। विद द सोर्स कार्ड फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए दिखता है कि भाई
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप बहुत दूर जा चुके हो, आपकी अपनी एक फैमिली बन गई है या अपनी एक फैमिली बन रही है, या आप हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज के लिए तैयार हो, या हो सकता है आप ओपन हो नए रिलेशनशिप के लिए और ये चीज़ इसको पता चल गया, या फिर इस इंसान को ये चीज़ लगती है क्योंकि इतना टाइम आप कभी अलग रहे नहीं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट भाई बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई एक मेजर डिसीजन बन रहा है, मेजर वाला डिसीजन। एक होता है डिसीजन, एक होता है मेजर डिसीजन। यहाँ मुझे मेजर डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, पर्सन मतलब रोमांटिक पर्सन है कोई, जो कि हो सकता है इन पे बहुत कंट्रोलिंग है। दोनों ही एनर्जीज के लिए क्लैरिफाई करते हैं। You deserve an amazing relationship, unworthy। देखो, एक डिसीजन तो ये बन रहा है कि उसको लगता है कि वो खुद का ही नहीं ध्यान रख पाती, वो आपका क्या ध्यान रख पाएगा। उसको ऐसा लगता है वो खुद ही संपूर्ण कंप्लीट नहीं है, वो आपको क्या कंप्लीट करेगा इंसान। खुद ही उसकी लाइफ में इतने चैलेंजेस है तो वो आपको क्या देगा। तो आप बहुत कुछ जो है ना डिजर्व करते हो और बहुत ही अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। एक तो ये क्लैरिटी मिलती है उसको, ये मतलब ये डिसीजन बना रहा है वो इंसान। दूसरा कि उस इंसान को लगता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि इसकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो उतना वर्दी है ही नहीं कि वो इन्हें डिजर्व करे। आप वो पर्सनालिटी जो इन्हें डिजर्व करे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो खुद का ही नहीं ध्यान रखता तो वो इनका क्या ध्यान रखेगा। वो खुद ही इतने सारे वूंड से घिरा हुआ है कि इनको भी उसने जो है ना वूंडेड कर रखा है। जैसे वूंडेड करने का मतलब, मान लो एक इंसान के अंदर गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा कहीं तो निकालेगा ना। तो वो गुस्सा कहाँ से आया उसके अंदर, वो भी कहीं ना कहीं से गुस्सा उसके अंदर आया। अब वो गुस्सा किसी और के पास जा रहा है, मतलब आपके पर्सन के पास जा रहा है। अब वो गुस्सा कहाँ जा रहा है, वो आपके पास आ रहा है। ऐसे चल रही है स्टोरी कि थर्ड पर्सन को कहीं से गुस्सा मिला, उसने उतार दिया तुम्हारे पर्सन पे, अब तुम्हारे पर्सन का गुस्सा तुम पे उतर रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा है, किसके लिए है देखना ये मैसेज, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई एक इंसान सामने वाला आपके पर्सन को अनवर्दी फील हो रहा है कि जिसके साथ वो है वो इंसान इतना वर्दी नहीं है जितना उसको सर पे चढ़ा रखा है आपके पर्सन ने। और उसको लग रहा है कि उसको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए और इस इंसान से कट ऑफ होना चाहिए। तो ये भी डिसीजन हो सकता है आपके पर्सन बना रहे हैं। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग एनर्जी, जो ये चेन तोड़ देनी चाहिए, कट कर देनी चाहिए। ये इनके खुद के दिमाग की भी हो सकती है, ये जो दिमाग है उस चीज़ की भी हो सकती है जहाँ पर उसको क्लैरिटी मिली है कि उसको ये ईगो की चेन तोड़ देनी चाहिए, उसको डर की चेन तोड़ देनी चाहिए, उसको थर्ड पर्सन की चेन तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये चेन जो उसने बंधी हुई है ना, बंधन जो ऐसे बंधा हुआ है, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, देखो पैसे के चक्कर में, रेपुटेशन के चक्कर में, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या है, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, डराया हुआ है किसी तरीके से आपके पर्सन को डिवोर्स वगैरह के बारे में, या फिर हो सकता है चीज़ों को ओपनली जो है ना लोगों के सामने लेके आने के बारे में आपके पर्सन डरे हुए हो सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। द एग्जिस्टेंस, यस, इट्स अ यस, कि हो सकता है कि भाई आपके पर्सन को आप लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है बट अंदर ही अंदर चल कुछ और। ठीक है, और एग्जिस्टेंस कार्ड से ये भी है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए तो इसको लग रहा है था कि भाई यही इंसान है जो मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है, बट अभी लग रहा है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लाइफ में, ये तो है ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में होते हुए मेरे साथ नहीं है ये इंसान तो। ठीक है, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, आपको विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। दे आर डिसाइडिंग टू, हो सकता है अप्रोच यू, और आपसे किसी तरीके की मैनिफेस्ट, आपसे मैसेज कांटेक्ट का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा। क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि उसने आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रखा है, अब आप रीट्रीट हो गए हो, या अगर आप जो है ना हील हो गए हो, या अगर आप जो है ना अभी थोड़ा अवेलेबल हो तो आपको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। प्लान इन द सेंस कि हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली से, किसी प्रोफेशनल से, या किसी तरीके के कॉलीग से, किसी भी मतलब म्यूचुअल जो भी आप लोगों के बीच में इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हो, या सोशल मीडिया के। तो उसको लगता है कि अगर आप अब शांत हैं, या अगर आप लग रहे हैं कि आपको रीच आउट किया जा सकता है, तो इस इंसान को रीच आउट करते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ। ठीक है, एंड यस, क्योंकि ये एनर्जी
जो है ना बहुत दूर तक के सोचने की भी है। तो ये हो देखो सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है आपको पता होगा कि आपके पर्सन का या तो डिवोर्स हुआ हुआ है या पुराना रिश्ता कोई टूटा हुआ है, जहाँ उसको लगता है कि अब उसको पीछे जो भी रिश्ता रहा या आपके साथ अगर कुछ रहा गलत, तो उस चीज को देखते हुए अब आगे का फ्यूचर नहीं बनाना है, अब फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर का जो है ना डिसीजन लेना है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी आर द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि भाई यस, उस इंसान को आपके साथ जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ को एक्साइटमेंट से भरना है, वापस से आपके साथ जो है ना अपनी एक दुनिया बनानी है जो बहुत ही ज्यादा जैसा विजन है वैसी बने, जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वैसी मैनिफेस्ट हो जाए, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए वो लाइफ, ठीक है। और इमोशनली लाइफ बहुत ज्यादा फुलफिल्ड रहे। ओके, आपकी तरफ किसी तरीके का रोमांटिक जेस्चर भी करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है। डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ, या हो सकता है कहीं घूमने फिरना जाना चाहते हैं, जहाँ पर हो सकता है आपको अगर अटेंशन नहीं दे रहे थे तो आपको अटेंशन, अब आपको पता लगे आपकी क्या वैल्यू है क्या वर्थ है, तो आपको वो वैल्यू वो वर्थ वो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी शो करना चाहते हैं। नथिंगनेस की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोजल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी मैरिज के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हुई हुई है इनकी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोल्यूशन पर बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये बहुत जिद्दी है, जहाँ जिस जिद से ये निकल कर आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ। देन वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बताता है कि भाई आपके पर्सन जो हैं होपफुल दिख रहे हैं आपके लिए, उनके अंदर होप नज़र आ रही है कि हाँ वो आपके साथ जो है ना चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, वो होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू मच, तो हो सकता है बहुत लोगों से अब जो है ना इन्होंने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों से ये डिस्कस करते थे ऐसा वैसा, ये वो, आप ऐसे। अब नहीं ये ज़्यादा लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, लोगों को इग्नोर करने में लगे हुए हैं। हो सकता है बहुत एक्सप्लेन करते थे, बहुत चाय पर चर्चा होती थी बैठकर, अच्छा ऐसा वैसा, अब ये अब वो, अब हम ये करेंगे अब वो करें, अब नहीं है ऐसा। अब इन्होंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जितना हो सकता है स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट कराना बंद कर दिया अपने रिलेशनशिप में, और बहुत हद तक उनकी प्रोजेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। अपने आप के साथ क्लियर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को वर्थ और वैल्यू समझा रहे हैं आपकी, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का आपके लिए? पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, the seven of wands, the wheel of fortune. Clarify for wheel of fortune. The six of swords. मुझे नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। 7 डेज से पहले नहीं है, 7 डेज के अंदर कांटेक्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ने की बात करें, पीछे जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ पर हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है उनको अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो अपने कॉन्फिडेंस के बारे में आपसे डिस्कस करें, या अगर वो कुछ लोगों की बातों में आए हुए थे तो उस बारे में आपसे डिस्कस करें, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके भी प्रॉब्लम पंगे चलते रहते हैं, पछड़े चलते रहते हैं, इनसे भी शांति से बैठा नहीं जाता है, चीज़ें खराब होती हैं फिर चीज़ें ठीक करते रहते हैं, यही चल रहा है लोगों के बीच में। 3 ऑफ कप्स में बोलूँगी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, चीज़ों को फिक्स किया गया है किसी और के थ्रू, मतलब इन दोनों की चीज़ें किसी और ने ठीक कराई हैं, जहाँ पर अभी थोड़ा सा चिलपिल वाला रिश्ता है, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि ये कहता है कि भाई अपना ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा है, ठीक है। फैमिली हर्मिट मोड पर है, मिच्योर मोड पर है, फैमिली कंसिस्टेंट रहना चाह रही है, फैमिली कंसिस्टेंट चीज़ें ठीक करना चाहती है, फैमिली चाहती है कि आपके उनके बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है सॉर्ट हो जाए, जो भी अनक्लियर है क्लियर हो जाए, जो भी डार्क है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आए चीज़ें, और उसके बारे में जो है ना आप लोग सब कुछ ठीक कर पाओ। अभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स से अपने पर्सन की फैमिली को लगता है उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वो भी पॉज एनर्जी में बैठे हुए हैं। हाँ, सोचते ज़रूर हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, बट कहीं खुद ना खुद थोड़े डरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग चाहते हैं और बहुत सारे एफर्ट्स कर चुके हैं, और अभी भी बिहाइंड द सीन्स एफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आपको शायद पता नहीं चल रही है। ओके, ये एनर्जी दिखती है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने एक पॉज ले रखा है ताकि अपनी डार्क एनर्जी से
थोड़ा दूर हो पाएँ, क्योंकि हो सकता है बहुत डार्क एनर्जी इनके आसपास भी है, इनको भी फील होता है कि हाँ ऐसा क्यों हो गया अचानक से, सब कुछ तो ठीक था, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। HDTAKOTJBLZSK पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। राशियाँ 12 की 12 आई हैं यहाँ पर, जो आपके लिए गाइडेंस है वो देखते हैं अब यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। स्टैंड योर ग्राउंड, जो बोल दिया, जो सोच लिया, उस पर अटल रहो, किसी और की बातों में नहीं आना है, ठीक है। वी हैव समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ये देखो मधुमक्खी है, ये कोई छेड़े तो छोड़ना नहीं, ठीक है, और कोई नहीं छेड़े तो उसको छेड़ना नहीं, शांति से बैठे रहो, ठीक है। मतलब आपको एक कहा जा रहा है अपनी मेहनत करते रहो, जो भी आप कर रहे हो आराम से शांति से बैठे रहो, जो आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट जरूर आएंगे। बट अगर कोई आपके साथ, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।